हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के रियल नंबर चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो आपके सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे जा चुके हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, the HCF of k and 93 is 31, where k is a natural number. Which of these can be true for some value of k? नीचे चार स्टेटमेंट आपके हैं। k is a multiple of 31, k is a multiple of 93, k is an even number, k is an odd number. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है k एंड 93 जो है वो दो नंबर है जिसका HCF 31 है। और यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि k एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 93 और k के फैक्टर्स कर लेंगे। तो k इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 31m, और 31 इंटू एम। m भी ले सकते हो आप, n भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। वाइल 93 को हम लोग अगर लिखना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो इसको लिखा जाएगा 31 इंटू 3। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि k को 31 इंटू एम क्यों लिखा गया। वो इसलिए क्योंकि इसका HCF 31 है। तो एक फैक्टर तो हमको पता है 31, दूसरा नहीं पता है। तो जो अननोन है उसके लिए हमने m का यूज किया है। अब आप यहाँ पे गौर करो कि जो आपका 31 है वो कॉमन हो गया। ये 31 और ये जो 31 है दोनों में आपके कॉमन हो गए। तो डिपेंड कर रहा है हमारा इस m पे कि m क्या है। तो m की जगह अगर मैं 3 नहीं डालूं तो जो भी होगा उसके HCF 31 ही रहेंगे। तो m जो होगा नॉट इक्वल टू m नॉट इक्वल्स टू 33 हो जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे केस में अगर 3 नहीं है तो k जो है वो मल्टीपल ऑफ 93 नहीं होगा, क्योंकि 31 इंटू 3 करेंगे तभी आता है 93। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। रेस्ट आपका k इक्वल k इज अ मल्टीपल ऑफ 31 यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। m के जगह अगर मैं 2 डालूं तो ये इवन बन जाता है, और ऐसे अगर मैं 1 डाल दूं तो यहाँ पे ये ऑड बन जाता है। तो ये आपके तीन जो स्टेटमेंट है ये आपके ट्रू है। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको तीन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। ए का भी दिया हुआ है, बी का भी दिया है, सी का भी दिया है। सच दैट पी क्यू आर, पी इज लेसर देन क्यू एंड क्यू इज लेसर देन आर। इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो Q से छोटा है और Q R से छोटा है, यानी कि R सबसे बड़ा हो गया और P सबसे छोटा है। आगे देखिए क्या रहा है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A B एंड C विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज 30, यानी कि HCF 30 है। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ A B एंड C इज 5402। यानी कि 5402 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे ए बी सी से तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 5400 इसका एलसीएम बन जाता है। यही टेक्निकलिटी समझनी है। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हम लोग बताया था मैंने आपको कि जो सब में कॉमन हो मिनिमम
मिनिमम की बात मैंने वहां पे करी थी कि कम से कम सबसे कम कॉमन क्या होता है। जो भी लोग मेरे क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे समाधान सीरीज के वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, आपको और भी कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ इक्वल्स टू आपका 30 तो गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू 30। अब आप देखो, अगर मैं यहां से चूज करूं तो जो टू टू दी पावर पी, क्योंकि सबसे कम जो होगा वो क्या होगा, टू टू दी पावर पी हो जाएगा, इन टू थ्री की अगर मैं बात करूं तो थ्री में भी सबसे कम कौन है, तो पी ही है, तो थ्री टू दी पावर मिनिमम पावर क्या है, पी हो जाएगा। और यहाँ पे फाइव में भी फाइव टू द पावर पी हो जाएगा, इक्वल्स टू 30। यहाँ पे ध्यान देना है कि 30 लिखने का मतलब है कि 30 का पावर 1 है। अब देखो, आपको पावर का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब प्रोडक्ट में हो नंबर और उसके पावर सेम हो, तो हम लोग सिंपली जो बेस होता है उसको प्रोडक्ट कर देते हैं। टू थ्री जा फाइव, सॉरी सिक्स, एंड सिक्स फाइव जा 30। तो यहाँ पे हमारा 30 आ गया, ये 30 टू द पावर पी हो जाएगा, इक्वल्स टू 30। बेस हमारा कैंसल हो जाएगा, दोनों का सेम आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा p इक्वल्स टू आ गया 1, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एलसीएम जो होगा वो कितना होगा। एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 5402 -2, क्योंकि रिमाइंडर को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर वहां पे बच रहा है, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ 5400, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा, राइट। टू से डिवाइड करोगे तो 2700, फिर इसको टू से डिवाइड कर सकते हो आप। अब टू से डिवाइड करेंगे तो 1350, अगेन आप डिवाइड करोगे टू से, तो ये हो जाएगा हमारा 675। आगे नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये थ्री से डिवाइड लग जाएगा 225, फिर से थ्री से डिवाइड लग जाएगा 75 में, देन थ्री से 25, और यहाँ देखो अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स पे। इस तरीके से आप देखो कि हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 में। और अगर मैं जो एक्सप्रेशन गिवन है एबीसी का, यहां से अगर मैं लेके चलूं
तो आप देखो टू की जो मैक्सिमम पावर गई है वो पी क्यू और आर तीनों है, तो मैक्सिमम आर तक गई है। तो आर हो जाएगा यहाँ पे टू टू द पावर आर इनटू। इसी तरह से अगर मैं थ्री में चेक करूँ, तो थ्री में भी आप देखो कि यहाँ पे ए में थ्री टू द पावर पी है, बी की थ्री टू द पावर आर है, सी की थ्री टू द पावर क्यू है, तो मैक्स आर तक गई है, तो आर हो जाएगा यहाँ पे। और सिमिलरली फाइव में यही चीज आपका क्यू तक गया है, क्यू मैक्सिमम है, तो फाइव टू द पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग इसको इक्वेट करें, तो आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गया अपने पास थ्री, एंड क्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गया अपने पास टू। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको चूंकि नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को ए बी सी के सामने इसको आप पुट कर दो, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है। तो टू 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 दावर आर है, तो आर की वैल्यू थ्री है, तो टू का क्यूब क्या होगा, एट होगा, इन टू थ्री टू दावर पी है, पी की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे वन ही रहने देते हैं, तो थ्री वन जा थ्री। नेक्स्ट देखो आप, p की पावर q है, q का वैल्यू टू है, तो फाइव स्क्वायर यानी कि 25। इसको आप प्रोडक्ट करिए, तो फाइव 25 एट जा हो जाता है हमारा 200 इंटू थ्री, तो हो जाएगा ये हमारा 600। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड वाले को कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टू द पावर p यानी कि टू का पावर वन यानी कि टू, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू द पावर आर, आर की वैल्यू थ्री है, तो थ्री का क्यूब क्या होगा, 27 होता है। ठीक है, इंटू फाइव टू द पावर पी है, तो पी की वैल्यू वन है, यानी कि फाइव ही रह जाएगा ये। इन दैट कंडीशन जो वैल्यू आ गया हमारे पास, वो कितने के इक्वल हो गया, 270 के। प्रोडक्ट करिए आप, टू फाइव या टेन, और टेन से 27 को अगर करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा हमारा, 270 हो जाएगा। लास्ट वाले को भी इसी तरीके से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो टू टू द पावर क्यू है, तो क्यू की वैल्यू टू है, तो टू का स्क्वायर फोर होता है, इनटू थ्री की पावर क्यू है, तो क्यू की वैल्यू टू ही है, तो नाइन हो जाएगा, ये थ्री का स्क्वायर नाइन, इनटू फाइव की पावर पी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब देखो फाइव फोर या 20 इंटू नाइन, तो 180 आ जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से आपका ये तीनों नंबर फाइंड आउट हो गया। ए की वैल्यू 600, बी की वैल्यू 270, और जो सी की वैल्यू है वो 180 हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देखो P एंड Q, टू रनर्स, P एंड Q स्टॉप्स आफ्टर 3 आवर्स एंड 5 आवर्स। P जो है वो 3 आवर्स के बाद रुकता है, Q 5 आवर्स के बाद रुकता है। आफ्टर AB आवर्स respectively while running, after AB hours, both of them will pause together for the first time. AB आवर्स के बाद वो दोनों साथ में रुक जाते हैं। ठीक है, तो AB का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि यहाँ पे इसके SCF की बात कर रहा है। ठीक है, तो SCF की बात कर रहा है, तो सम आवर्स, यहाँ पे आप देखो कि AB जो है वो टू डिजिट का नंबर है। आप दोनों का SCF करोगे थ्री और फाइव का, सॉरी LCM, मैं ऐसे बोल गया, एलसीएम, तो थ्री और फाइव की जो एलसीएम होगी वो हमारी 15 होगी। ठीक है, तो 15 में यहाँ पे आप देखो ए बी जो है, तो इससे पता चलता है कि ए जो है वो वन है, और बी जो है वो फाइव है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स हो जाएगा। वन प्लस सिक्स, वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कह रहा है
National Art Convention got registrations from students from all part of the country, of which 60 are interested in music. म्यूजिक में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? 60 जो हैं वो म्यूजिक के हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 84। 84 किस चीज में इंटरेस्टेड है? ध्यान देंगे तो 84 है हमारे डांस में। और 108 जो है वो इंटरेस्टेड है हैंडीक्राफ्ट में। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, मैं इरेज कर दूं इसे। ठीक है, अब आगे देखिए आप। क्या रहा है? फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशंस विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। अब यहीं पे समझना है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप में अगर अरेंज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हमको मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहिए। और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं? HCF करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 60 इक्वल्स टू, अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे आप? बताओ आप ही। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 12 into 5, है ना। 84 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 into 7। और इसी तरीके से 108 को हम लोग लिख सकते हैं 12 into 9। राइट। तो HCF कितना हो गया? HCF आपका क्लियरली यहां से पता चल गया कितना होगा? 12 होगा। तो देखिए, जब भी स्टूडेंट को कितने के ग्रुप में बांटा जाएगा? तो 12 के ग्रुप में बांटा जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो हमारा 12 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। ईच आर्ट फॉर्म, तो आप देखो म्यूजिक में कितने ग्रुप हुए। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर 12 स्टूडेंट के एक ग्रुप है तो म्यूजिक के कितने ग्रुप बनेंगे? तो 5 बनेंगे। इसी तरीके से डांस के कितने ग्रुप बनेंगे? 7 बनेंगे। और हैंडीक्राफ्ट के कितने बनेंगे? तो 9 बनेंगे। आगे पूछ रहा है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। अब देखो, तो अगर हर एक ग्रुप को अगर एक एक दे दिया जाए तो म्यूजिक में 5 ग्रुप हैं तो 5 रूम यहाँ चाहिए। डांस वाले में 7 ग्रुप्स हैं तो 7 रूम्स चाहिए। हैंडीक्राफ्ट के लिए 9 ग्रुप्स हैं तो 9 रूम्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा? सबको सम कर देंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा हमारा? सम करके 21 हो जाएगा। नंबर ऑफ रूम्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल्स टू, सबको ऐड कर लो, 5 + 7 +
9। तो क्वेश्चन अगर बड़ा दिख जाए कभी भी तो उससे डरना नहीं है। आंसर हो गया हमारा 21। कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको और भी अगर कभी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको इसी तरीके से उसके आंसर्स प्रोवाइड करवाते रहूंगा। यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप 12, और सबके जो ग्रुप हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक 5, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस 7, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट जो है वो 9 हो गया, एंड टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो हो गए वो हमारे 21 हो गए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।